हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, हमारी जर्नी कंटिन्यू है और हम अरणेश बूट भवानी टेम्पल से निकल चुके हैं और हम कष्टभंजन देव सारंगपुर की ओर बढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने दूसरा वीडियो बनाया है और दूसरे वीडियो में हमारी जर्नी कंटिन्यू है। हम गांव से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी एक्टिवा सड़कों पे भाग रही है। और फ्रेंड्स, हम गुंदी फाटक के पास पहुंच चुके हैं। गुंदी फाटक की ओर से जो सड़क आती है वो बगोदरा की ओर से आती है। बगोदरा से होते हुए गुंदी फाटक क्रॉस करके जो बूट भवानी अरणेश की ओर से और जो गुंदी फाटक की जो सड़क आती है वहां पे दोनों सड़क मिलती है। और उससे आगे हम फेदरा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम फेदरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी सड़क का कुछ काम जारी है, कुछ सड़क बीच में टूटी फूटी सी है, कुछ सड़क का काम भी चल रहा है, कुछ अच्छी भी सड़क है। तो बस हम चले जा रहे हैं आगे की ओर। और दाएं बाएं आप जो देख रहे हो तो यहाँ पे एक गैस का रिफिलिंग पंप आया है। यहाँ पे गाड़ियाँ गैस रिफिलिंग करवा रही है, उससे भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते एक नदी आ चुकी है बीच में, तो उसको भी हम क्रॉस करेंगे और उसमें पानी भी भरा हुआ है। और यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ भी ज्यादा रहती है, पेड़ पौधे कम होते हैं यहाँ पर। एक्टिवा पर हमारी मुसाफरी जारी है और हमारे साथ साथ हमारी परछाई भी चल रही है। कभी धूप कभी छाव आती है। धूप आती है तो हमारी परछाई दिखती है, छाव आने के बाद परछाई चली जाती है। और वैसे ही बस हमारी मुसाफरी कंटिन्यू है। जैसे दोबारा हमारी छाव दिखने लगी तो एक्टिवा पर आस्ता आस्ता की मम्मी और हम तीनों एक्टिवा पर आगे बढ़ रहे। छाव भी अच्छे से काफी बढ़िया दिख रही है। बूट भवानी अरणेश से हम 3:30 बजे निकले थे और अभी हम पहुंच चुके फेदरा। तो अभी फेदरा कुछ देर के लिए हम रुकेंगे। तो फेदरा में जो तोरण होटल है वहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हमारी जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ देर के लिए अभी हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। और फ्रेंड्स, हम होटल तोरण पे पहुंच चुके हैं। सामने होटल तोरण आप देख रही है, तो यहाँ पे काफी स्पेस है और सामने दूसरी गैलॉफ होटल है। होटल तोरण पे एक सूखा हुआ पेड़ है, उसे कलर करके काफी अच्छी तरह से शानदार तरीके से सजाया गया है और उसकी काफी अच्छी पेंटिंग भी की है उस पर। और सामने एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी को क्रेन खींच कर लेके जा रही है। तो फ्रेंड, हम थोड़ी देर अभी यहाँ पे आराम करते हैं। एक्टिवा को भी आराम करने के लिए छोड़ दिया है। आस्था और उसके मम्मी पेड़ के नीचे बैठे हैं। और फ्रेंड्स, पेड़ होते हैं वो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो धूप में भी खड़े रहकर भी हमें छांव देते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पेड़ लगाइए, पेड़ का जतन भी कीजिए और पेड़ की देखभाल करिए, ताकि वो पेड़ रहेंगे तो हमारे लिए भी काफी अच्छा है। सही मायने में पेड़ हमारे सच्चे दोस्त है। आस्था उसकी मम्मी के साथ पेड़ के नीचे पेड़ की छांव में सो गई है, आराम कर रही है, क्योंकि काफी शांत जगह है। बैठने के लिए भी अच्छा स्पेस है, तो काफी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। पेड़ की छांव में रेस्ट करने के बाद कुछ खा पी कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें आगे जाना है और अभी धीरे धीरे शाम भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी एक्टिवा आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी है और अभी हम फेदरा 3 रास्ते पे खड़े हुए हैं। हम जहां से आए थे वो बगोदरा की ओर सड़क थी और जो हमारे लेफ्ट की ओर जा रही है वो भावनगर बड़ौदा की ओर सड़क जा रही है। और हम जिस सड़क पे आगे बढ़ेंगे वो सड़क अमरेली की ओर आगे जा रही है, पालीताना उसी ओर ये सड़क आगे की ओर जाती है। तो अभी हम निकले हैं। सामने बोर्ड दिख रहा है, श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर, और यहाँ से कुछ 67 किलोमीटर की दूरी दिखा रही है। तो अभी हम आगे बढ़ चुके हैं और ये गैलॉफ होटल पे हमेशा के लिए काफी भीड़ रहती है। ये काफी अच्छी फेमस होटल है गैलॉफ।
तो हमारी जर्नी हमने कंटिन्यू आगे कर दी है। और फ्रेंड्स, दाएं बाएं देखते हुए सफर का मजा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी जीने का नाम है। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय से जिंदगी जिए, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम होता है। जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आपको जो सही लगे, जो ठीक लगे, आपका मन जो बोलता है उस हिसाब से आप पॉजिटिवली जिंदगी में आगे बढ़िए और खुशी से जिंदगी को अच्छी तरह से जिए, क्योंकि जिंदगी में हमें हर दिन कुछ ना कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एक्टिवा भाग रही है और हमारी छाव भी हमारे साथ साथ भाग रही है। जैसे एक्टिवा पे आप देख रहे हो, आस्ता आस्ता की मम्मी और मैं हमें जब भी जहाँ जाना होता है, चाहे कितनी भी लंबी दूरी हो, 500 किलोमीटर की भी दूरी होती है, फिर भी हम हमारी एक्टिवा लेके ही मुसाफरी करते हैं। एक्टिवा से हमारी जर्नी होती है और चाहे कितनी भी दूरी होती है, हम एक्टिवा पर ही जाते हैं और पूरा एंजॉय से सफर का मजा लेते हैं, क्योंकि हमें हमारी एक्टिवा पर मुसाफरी करना अच्छा लगता है। इसीलिए हमें जब भी जहाँ जाना होता है, हम एक्टिवा को लेके निकल जाते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम एक जगह पे स्टे करेंगे। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, क्योंकि जगह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे बैठने की अच्छी जगह है, खटिया भी है। तो हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे किया है। यहाँ पे गन्ने का जूस भी मिल रहा है, चाय भी अच्छा है, तो चाय नाश्ता करेंगे। उसके बाद हमारी जर्नी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड कर देते हैं। और फ्रेंड्स, धंधुका के नज़दीक हम पहुँच चुके हैं और धंधुका की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने धंधुका की हद स्टार्ट हो चुकी है और ये पूरा धंधुका शहर है। तो हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। धंधुका को हम क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप दाएं बाएं देख रहे हो, सारी शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे धंधुका चौराहे पे पहुँच चुके हैं। ये धंधुका है, उसका गेट है और राइट साइड में धंधुका का ये सर्कल है। तो हम ये सर्कल को क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। धंधुका गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। धंधुका शहर होने के साथ साथ में तालुका भी है। यह अहमदाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। धंधुका अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें महान जैन संत आचार्य हेमचंद्राचार्य का जन्म स्थान भी है, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। धंधुका में कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जैसे कि जैन मंदिर और हिंदू मंदिर। धंधुका एक तालुका मुख्यालय है और कृषि, व्यापार और छोटे उद्योगों का केंद्र है। तो फ्रेंड्स, हम धंधुका से निकल रहे थे, तो धंधुका की छोटी सी जानकारी भी आपको हमने बताई। और फ्रेंड्स, हम धंधुका से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कष्टभंजन सारंगपुर हनुमान जी टेम्पल शाम तक पहुंचना है। क्योंकि हमारी एक्टिवा की जर्नी हम 40 की स्पीड में करते हैं। 40 से ज़्यादा हम एक्टिवा को भगाते नहीं है, क्योंकि हम सेफ्टी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्टिवा को ड्राइव करते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये बात बताऊँ, यहाँ से हम थोड़े आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारी लेफ्ट की ओर एक सड़क जा रही है। वो सड़क धौलेरा की ओर जा रही है। तो ये सड़क से आप सीधा धौलेरा पहुंच सकते हो। और धौलेरा में जो एक बड़ी सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे गुजरात के सीएम थे श्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उनका एक सपना था कि गुजरात में एक धौलेरा सर करके सिटी बनाई जाए। भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो गुजरात में 920 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है।
और फ्रेंड्स अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते हम एक रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ट्रेन गुजरने के बाद थोड़ा ट्रैफिक भी हो चुका है, तो ट्रैफिक में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये कौन सा रेलवे फाटक है मुझे मालूम नहीं है, प्लीज़ तो आप जो जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ये कौन सा रेलवे फाटक है। हम लोग मस्त मजे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी सड़क का भी काम चल रहा है। यहाँ पे सड़क सिंगल है। थोड़ा दूर आगे जाते ही हम फिर से रुक गए हैं और यहाँ थोड़ा रुक के हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर शांत जगह है और सड़क नई बनी हुई है, इसीलिए काफी स्पेस भी था, तो हम रुक गए क्योंकि हम थोड़ा रुक के ही आगे बढ़ेंगे। और दाएं बाएं खेत है। अभी खेत में कुछ फसल लगी हुई नहीं है और सामने ट्रेन जा रही है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हो बोटाद की ओर ट्रेन जा रही है। फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं और एक छोटा सा गांव भी बीच में आता है। और यहाँ से जो राइट साइड से जो रास्ता जाता है, यहाँ से भी आप कष्टभंजन साणंगपुर हनुमान टेम्पल पहुँच सकते हो, पर वो रास्ता हमने देखा नहीं था, इसीलिए हम वो रास्ते पे नहीं गए। हम सीधा बरवाड़ा से होते ही कष्टभंजन साणंगपुर हनुमान जाएंगे। और अभी दूसरी एक रेलवे क्रॉसिंग आ चुकी है और बीच में कुछ किन्नर खड़े हैं, तो हम वहाँ पे रुकेंगे और किन्नरों से हम बातचीत करेंगे, उनके आशीर्वाद भी लेंगे। और हम किन्नरों का सम्मान करते हैं और किन्नरों का आशीर्वाद लेना भी बहुत एक खास अच्छी बात होती है। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं बरवाड़ा। बरवाड़ा के बारे में आपको कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। बरवाड़ा भावनगर जिले का एक तालुका था, जिसका इतिहास भावनगर राज्य से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी में बरवाड़ा भावनगर रियासत का हिस्सा था और 2013 में उसे बोटाद जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। 2013 में गुजरात सरकार ने बोटाद जिले का गठन किया, जिसके बाद बरवाड़ा को भावनगर जिले से बोटाद जिले में स्थानांतरित किया। बरवाड़ा सहित भावनगर क्षेत्र पर गोहिल राजपूतों का शासन था। बरवाड़ा उतावली नदी के किनारे बसा है। और फ्रेंड्स बरवाड़ा को घेलासा या जम्बा बापू नु बरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और कभी बरवाड़ा को जीवन रेखा भी माना जाता था। मीठे पानी का मशहूर और ऐतिहासिक कुआं बरवाड़ा में है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक कुएं से पुराने समय में रस्सों की सहायता से पानी खींचा जाता था और सुबह 4 बजे से ही यहाँ पानी भरने का दौर शुरू हो जाता था, जो आधी रात तक चलता था। यही मात्र पीने का मीठे पानी का एक स्रोत था। कुएं पर पानी भरने के लिए बरवाड़ा ही नहीं बल्कि कई गांव के लोग भी पानी भरने आया करते थे। बरवाड़ा के पुराना बस अड्डा पर नगर पालिका कार्यालय के गेट के बिल्कुल नजदीक इस ऐतिहासिक कुएं के मीठे पानी को लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन इस कुएं का पानी खारा हो जाने के कारण इसे बंद कर दिया। और फ्रेंड्स चलते चलते हम बरवाड़ा से दूसरे छोर पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पे हम रुके हुए हैं और यहाँ पे चाय पी के आगे बढ़ेंगे। और भैया चाय बना रहे हैं और ये सामने आप रेस्टोरेंट भी देख रहे हो। तो अभी होल्ड करने के बाद चाय पी के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे शाम भी हो रही है और कुछ ही टाइम के बाद अंधेरा भी हो जाएगा। तो अभी हम कष्टभंजन साणंगपुर के काफी नजदीक है, तो चाय पीने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और भैया चाय बना रहे हैं तो इसीलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। और सामने आस्था गुड़िया झूम रही है, कुछ सबको बाय बाय टाटा कर रही है। और ये पूरा बरवाड़ा है,
तो अभी हम चाय पी के निकल चुके हैं और अभी सामने आप साइन बोर्ड भी देख रहे होंगे, वहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, वहाँ से हम राइट की ओर जाएंगे और यहाँ से 14 किलोमीटर बाकी है कष्टभंजन सारंगपुर। तो धीरे धीरे अभी शाम भी हो चुकी है